हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। और आज इस नई वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके। आज का हमारा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। भारत के प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिस है उसकी शक्तियाँ और कार्य क्या क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज हमारा जो प्रश्न है वो पीएमओ के ऊपर है। पीएमओ जैसे हम प्रधानमंत्री कार्यालय कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पीएमओ। आपने न्यूज़ में अक्सर सुना होगा पीएमओ के बारे में। तो पीएमओ कुछ नहीं है बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्रधानमंत्री का कार्यालय। प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है ये भारत सरकार का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यालय है, भारत सरकार में सबसे ऊपर सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री का होता है। और यदि ये उनका कार्यालय है, उनका ऑफिस है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी सरकार के लिए। और प्रधानमंत्री कार्यालय का मतलब क्या है कि देश के प्रधानमंत्री से जुड़े सभी कर्मचारी, उनके कार्यालय में उनसे जुड़े सभी कर्मचारी होते हैं। इसमें प्रधानमंत्री के सीधे नीचे आने वाले उनके नज़दीकी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं जो कि कार्यालय के सारे कामकाज को संभालते हैं। जब हम पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात कर रहे हैं दोस्तों, तब हम बात कर रहे हैं उन अधिकारी और कर्मचारी की जो प्रधानमंत्री के सीधे सीधे नीचे हैं, जो उनके ऑफिस के सारे काम संभालते हैं और सीधा उनको रिपोर्ट करते हैं। उनके और प्रधानमंत्री के बीच में कोई और नहीं होता है। ये कुछ 4-5 लोगों की टीम होती है, समूह होता है एक तरह से, जो पीएम ऑफिस का काम संभालते हैं और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। इनमें सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? प्रमुख सचिव। इनमें सबसे प्रमुख अधिकारी है प्रमुख सचिव, जिसे हम प्रधान सचिव भी कहते हैं। और ये इनकी नियुक्ति जो है ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। प्रधानमंत्री आज़ाद हैं कि वे किसे इस पद पे नियुक्त करेंगे, इनकी उन्हें स्वतंत्रता मिली हुई है। 1977 तक दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब हमारे देश के छठे प्रधानमंत्री जी आए तो उनके कार्यकाल में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय रख दिया गया। अब दोस्तों जानते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका क्या है, क्यों ये ज़रूरी है। प्रधानमंत्री की बाहरी जिम्मेदारियों को पूरा करने में उनकी मदद करना। देखिए, आप जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री का पद है वो हमारे देश का सर्वोच्च पद है। तो उस पद के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत काम होते हैं। तो उन प्रधानमंत्री की उन जिम्मेदारियों को, उन कामों को पूरा करने में मदद करना ही इस प्रधानमंत्री कार्यालय का सबसे अहम ज़रूरी काम है। पीएमओ जो है, यदि मैं आपको आसान भाषा में कहूँ तो पीएमओ एक स्टाफ एजेंसी है जो प्रधानमंत्री को सचिव सहायता और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह देते हैं। पीएमओ कुछ ऐसे लोगों का स्टाफ है जो कि उनको सहायता देता है और जब कोई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तो उन पर सलाह देता है कि ऐसे करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए। नीति निर्धारण, जब पॉलिसीज बनाते हैं, नीति निर्धारण करने में भी इनकी भूमिका होती है, उस पर भी ये प्रधानमंत्री को अपनी राय देते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्य। इसके कार्य क्या होते हैं, ये काम क्या क्या करते हैं। सबसे पहला प्रधानमंत्री कार्यालय का काम है कि सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री को उसकी सारी जिम्मेदारियों में सहायता करना। देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो सरकार के प्रमुख हैं, सबसे ऊपर हैं, उनके नीचे उनके मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स की कैबिनेट होती है। तो प्रधानमंत्री को जो भी उनकी जिम्मेदारी है, जो भी उनके कार्य हैं, उनमें सहायता करना। जैसे कि जो केंद्रीय मंत्रालय हैं और राज्य सरकार है उनसे संपर्क बनाए रखना। कभी भी कोई मुद्दा हो, कोई भी विवाद हो, कोई भी परेशानी हो तो बातचीत करके उसे सुलझाना प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे। दूसरा है प्रधानमंत्री के जनसंपर्क से जुड़े कार्य को संभालना। प्रधानमंत्री के ऐसे कार्य जो कि आम जनता से जुड़े हैं, जिसमें जनता को संबोधन करना है, उन सबको भी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ही संभालता है। जैसे कि सर्वसाधारण और प्रेस से वार्ता, साधारण आम लोगों से बातचीत करना या फिर प्रेस से बातचीत करना, किसी भी मुद्दे पर प्रेस के आगे प्राइम मिनिस्टर जी की राय रखना, उनसे उनकी मीटिंग करवाना, उनके इंटरव्यूज़ करवाना, ये सारा काम प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस देखता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और देश में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ संपर्क बनाए रखना। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं और अलग अलग राज्यों के राज्यपाल हैं और देश में जो दूसरे देशों के प्रतिनिधि होते हैं, उनके साथ भी संपर्क प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बना के रखता है, ताकि अच्छे से जो इक्वेशन है वो बनी रहे, चलती रहे और कोई दिक्कत ना आए।
प्रधानमंत्री को सचिवीय सहायता प्रदान करना और एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। देखिए, जो पीएमओ ऑफिस है, इसमें जो कर्मचारी हैं उनका सबसे मुख्य काम है कि प्रधानमंत्री को वे सहायता प्रदान करेंगे। किसी भी मुद्दे पर ऐसे करना चाहिए, वो एक अपनी राय रखेंगे, उनको हल निकाल के देंगे। तो उनका जो सबसे बड़ा काम है वो सहायता प्रदान करना है, ताकि जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी जिम्मेदारी, अपने काम को अच्छे से निभा सकें। ये एक असिस्टेंट की तरह समझ लीजिए, जिस तरह एक असिस्टेंट होता है और वो राय देता है कि सर आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, या इस मुद्दे पे ये चीज़ अच्छी रहेगी। तो इस तरह जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो हमारे प्रधानमंत्री जी को राय देता है, सहायता देता है, ताकि उनकी जिम्मेदारियाँ और काम बखूबी हो सके। अगला है नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री को उनकी जिम्मेदारियों में मदद करना। आप सब जानते हैं कि जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष हैं। तो अब जब वो इन दो प्रमुख संस्थाओं के अध्यक्ष हैं तो जिम्मेदारियां भी बड़ी बड़ी हैं। तो उन जिम्मेदारियों में प्रधानमंत्री जी को मदद करना भी पीएमओ का एक मुख्य कार्य है। तो ये थी मेरी वीडियो दोस्तों। निष्कर्ष देखते हैं। पीएमओ कुछ नहीं है बल्कि सरकार के लिए एक एजेंसी है जो भारत के प्रधानमंत्री को भारत के शासन चलाने के संबंध में उनकी जितनी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने में मदद करती है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो दोस्तों। अच्छे से देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। यदि आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड। जल्दी वापस आऊँगी मैं आपके साथ और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।